आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायज़ा, बिलखसूस पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती ज़ेर गौर आई। फोरम का मुसल्लह अफवाज की किसी भी जारहियत या मुहिम जोई के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल पेशावराना महारत, साबित कदमी, हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। फोरम का भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर शदीद इजहार तशवीश, बिलखसूस पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल के मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। भारतीय फ़ौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं, जिसका मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। शुरका का भारत की जानिब से सियासी और फौजी मकासद के हसूल के लिए मुस्तकिल तौर पर घड़े जाने वाले खुद साख्ता बहरानों पर इजहार तशवीश, अंदरूनी इंतज़ामी नाकामियों को छुपाने के लिए भारत पहले से तयशुदा तरीक़ाकार के तहत इन अंदरूनी मसाइल को हमेशा से बैरूनी रंग देता रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज़िश अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती ज़ेर गौर आई है और एक मरतबा फिर से भारत को ये पैगाम दिया गया है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हैं हर लम्हा हर लहजा तैयार हैं और हमारी ऑपरेशनल तैयारियाँ बिल्कुल मजबूत हैं। फरमाइएगा सर। थैंक यू वेरी मच जी। ये ठीक है, ये नॉर्मल रूटीन की जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जो हर महीने होती है और उसमें आर्मी चीफ जो है वो अपना माइंड सेट और अपनी डायरेक्शन जो कोर कमांडर्स को देते हैं और प्लस कोर कमांडर्स जो है वो अपने अपने नुक्ता नज़र से आगाह करते हैं और मुख्तलिफ इशूज़ पे ब्रीफ किया जाता है जनरल हेडक्वार्टर्स को और जनरल हेडक्वार्टर्स उनको अपनी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है देते हैं। यहाँ तक ये स्टैंड ऑफ का तल्लुक है जो अभी ये मोदी ने किया है, ये इसमें ये है कि इसका नुकसान पूरे खित्ते को होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक नहीं है बल्कि पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक है। और एज ऑफ टुडे जो मिलिट्री पोटेंशियल्स है, मैं रिपीटेडली ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ कि कोई इंडिया के पास इतने मिलिट्री पोटेंशियल नहीं है कि वो कोई डिसाइसिव विक्ट्री ले सके। अगर वो कोई इस तरह का पंगा लेता है तो इंडिया का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मैं इसमें न्यूक्लियर को या न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा, मैं कन्वेंशनल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, कि मिलिट्री बैलेंस एज ऑफ टुडे की बात कर रहा हूँ कि उसमें इंडिया कोई डिसाइसिव ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज़ है कि अगर प्रोलॉन्ग स्टैंड ऑफ हुआ और मिलिट्री बिल्डअप इसी तरह कंटिन्यू रहा तो उसमें पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान को इक़्तिसादियात जो है वो उनका ज़्यादा नुकसान होगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बिकॉज इंडिया की जो इकॉनमी है उसका साइज़ जो है बड़ा है और उनके पास ज़्यादा रिजर्व्स हैं, ज़्यादा उनका डिफेंस बजट है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का हमारा जो जिस तरह हमारा जोग्राफिकल साइज़ छोटा है, हमारा साइज़ ऑफ इकॉनमी भी छोटा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा जो है वो मतलब ये है कि हमें ज़्यादा पिंच फील होगा। लेकिन जब मतलब द फेमस saying is when it is inevitable then relax and enjoy. I repeat, when it is inevitable then relax and enjoy. Thank you. सर, ये भी फरमाइएगा, बिलाशुबा आपने जो फरमाया कि मिलिट्री पोटेंशियल भारत के पास नहीं है, जिस तरीके से उनके साबका फ़ौजी अहदेदार भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। सर, आलमी मंजरनामे की अगर हम बात करें तो दुनिया के सामने पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा है और हमारी वज़ारत ख़ारजा भी दुनिया के दीगर ममालिक से राब्ते में है, तो दुनिया का क्या मौक़िफ़ होगा इस सारी सूरत हाल में? क्योंकि आपने इकॉनमी की बात भी की, तो क्या दुनिया इस मरतबा भी इकॉनमी ही को देखेगी? देखिए, दुनिया जो है ना, ये इंटरेस्ट आर परमानेंट जी। आजकल के इंटरेस्ट रेट रिलेशन में इंटरेस्ट आर परमानेंट कि आपका कितना मुफाद है दूसरों के साथ। तो इस वक्त मिडल ईस्ट
یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یورپین یونین، یورپ، ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، جو پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن جو اکنامک انٹرسٹ ہے وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ بھی اور یورپ اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ کمپیریٹیولی انڈیا کی طرف باعث ہے، لیکن اس میں اگر کوئی ایسا ملٹری کنفلکٹ آتا ہے تو کشمیر اور اوپر نارتھ کے ایریا میں کشمیر اسپیسیفک اگر کوئی وار کرتا ہے ملٹری، تو اس میں چائنا کی بہت بڑا جو ہے وہ اسٹیک ہے ہمارے ساتھ۔ تو چائنیز نہیں چاہیں گے کہ جی مودی کو یا انڈیا کو کوئی میننگ فل سکسیس ملے ملٹری کانفلکٹ میں، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی وہ مطلب ہے کہ آئی ریپیٹ کے انٹرسٹ آر پرماننٹ، مفاد جو ہے وہ پرائرٹی ہوتے ہیں، اور مفاد کی وجہ سے ہی جو ہے یہ باقی جو لوگ ہیں وہ نہیں۔ بہرحال ہمارا پاکستان امبیسڈر واشنگٹن، آئی تھنک کل اس کی میٹنگ ہوئی ہے، 1-to-1 میٹنگ ہوئی ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، مطلب 1-to-1 تو نہیں، لیکن ہی گاٹ دی اپرچونٹی ٹو میٹ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ۔